रही है। हम पूछते हैं, आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी में आज से 15 साल पहले आदिवासियों का क्या हैसियत था, क्या हैसियत था। 15 से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में हम लोग झंडा ही धोते थे, आदिवासी लोग। लेकिन जो अभी आदिवासी जग गए हैं, हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, आदिवासी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए जब जब भी आदिवासी इस देश में, इस प्रदेश में जब जब एक होने का प्रयास किया है, बीजेपी या कांग्रेस जैसा विघटनकारी संगठन हम लोगों को तोड़ने का काम किया है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इधर बातें हैं बाजार में कि क्रिश्चियनों की वो रैली की जा रही है, आदिवासियों की रैली नहीं है, तो कैसे समर्थन दे रहे हैं उसमें आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो 4 फरवरी का आदिवासी एकता महारैली है, आदिवासी एकता महारैली है। ये मिशनरियों की या ईसाइयों की महारैली नहीं है। सबसे पहले तो इसको समझना है। आदिवासी लोहरा समाज इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि 32 अनुसूचित जनजाति जो झारखंड में हम लोग मान्यता प्राप्त हैं, पहले हमारी आदिवासियत बचेगी, तब हम हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या बौद्ध हो सकते हैं। ईसाई हो, हिंदू या बौद्ध, ये आपका एक संवैधानिक शब्द है। आदिवासी जन्म से आदिवासी होता है। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आदिवासी हिंदू नहीं होता है, आप जानते हैं कि आदिवासी हिंदू होता ही नहीं है, तो मान के चलिए जो लोग डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, उनका तो पहले जांच होना चाहिए, उनका घर में जांच होना चाहिए कि लोग क्या चीज़ हैं। इसलिए यहाँ एक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कि चुनाव नज़दीक है तो यहाँ के आदिवासियों को आपस में लड़ा के मत को बांटना चाहती है, और इस तरह का रहेगा तो हमारा झारखंड मणिपुर हो जाएगा। लेकिन चूंकि भारत का एक नागरिक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का परिस्थिति नहीं बने। दूसरी बात कि भारत का संविधान अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग और स्थानीयता के आधार पे किसी भी भारतीय नागरिक को आप उसका मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ही लिखा हुआ है। तो क्या भारत का संविधान को बदला जाए? हम पूछते हैं, वही लोगों से पूछते हैं, क्या भारत का संविधान को बदल दिया जाए? इसलिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा है। इसलिए आदिवासी लोहरा समाज 4 फरवरी का आदिवासी एकता महारैली का समर्थन करती है, और 32 अनुसूचित जनजातियों से हजारों की संख्या में हम लोग वहां आएंगे और आदिवासियत को बचाएंगे। अच्छा, आपका आरोप रहता है कि वो आरएसएस और बीजेपी, ये आदिवासियों को एकता दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग सुंधी घाटी सभ्यता से भागे। कौन भगाया? यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सोच वाले लोग। जंगलों में हम आए तो हमको तो एकजुट होना ना पड़ेगा कि नहीं होंगे? हम लोग एकजुट होना चाहते हैं। 32 अनुसूचित जाति झारखंड में हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग एकजुट हैं। अगर भाई में किसी तरह का मुद्दा है तो हम लोग घर में बैठेंगे, हम उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे क्यों लाएं? हम पूछते हैं 5 एकड़ 10 एकड़ अगर जमीन है मेरा बाप का, मेरा खतियान में, और 2 भाई मेरा बौद्ध धर्म अपना लिया है, तो क्या हम उनको बाप का हिस्सा नहीं देंगे? इसीलिए कहना चाहते हैं कि ये जो है पूर्ण रूप से गलत है। जब भारत का संविधान ही हमको जब अनुमति नहीं देता है तो हम कौन होते हैं? परिचय बता दीजिए। प्रीतम सारण लोहरा, महासचिव आदिवासी लोहरा समाज झारखंड प्रदेश। दादा, 4 तारीख को जो रैली होने वाली है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, 4 फरवरी को जो मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का जो आयोजन किया गया है, इसका आदिवासी लोहरा समाज जो है समर्थन करती है, और हजारों की संख्या में आदिवासी लोहरा समाज के लोग महारैली में कूच करेंगे। और उस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या उसमें घर वापसी की भी बात होगी? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी हो कि 24 दिसंबर को आरएसएस द्वारा जो जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से जो डिलिस्टिंग रैली का आयोजन किया गया, डिलिस्टिंग का मांग एक्चुअल में उसको करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के कुछ भाई ईसाई बन गए हैं तो कुछ भाई जो है हिंदू बन गए हैं। तो अगर
आप देखिएगा ईसाई बने हुए को हिंदू बने हुए भाई उसको डिलिस्टिंग की बात करता है तो कोई भी औचित्य है नहीं। अगर डिलिस्टिंग की जो बात करना है तो जो प्राकृतिक पूजक जो मूल आदिवासी हैं उनका हक बनता है कि आप अपना धर्म छोड़ करके आप हिंदू धर्म में चले गए, आप ईसाई धर्म में चले गए हैं तो इनको डिलिस्टिंग किया जाए। लेकिन मूल आदिवासी का कहना है कि आप समय के साथ भटक गए हैं, समय आ गया है कि हम पुनः घर वापसी करें और जो है हम अपने घर को मजबूत करें। और अभी जो है आदिवासी एकता महारैली जो है उसी सोच के तहत आयोजन की गई है। परिचय बता दीजिए। अभय भट्ट कुमार, आदिवासी लोहरा समाज कार्यकारी अध्यक्ष।